ऑडिट की एक मेथोडोलॉजी है जो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। फ्यूचर में उसका स्कोप भी बहुत है और आने वाले एग्जामिनेशंस में उसकी इंपॉर्टेंस भी। आईटी ऑडिट, लेट अस स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टोलन नोट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आईटी ऑडिट। और इससे पहले कि हम ये देखें कि आईटी ऑडिट के अंडर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम ये समझते हैं कि आईटी ऑडिट कहते किसे हैं और उससे भी पहले ऑडिट क्या होता है। आप सबको पता होगा कि जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी बॉडी की किसी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एग्जामिनेशन होता है उसके रिकॉर्ड्स का, उसके फंक्शनिंग का, तब उसको हम ऑडिट कहते हैं। और ये ऑडिट जब आईटी एनवायरनमेंट में किया जाता है, दैट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट में किया जाता है, तब उसे हम आईटी ऑडिट कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये आईटी एनवायरनमेंट आखिर है क्या। शुरू कुछ यूँ करते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में अगर हम देखें तो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको कंप्यूटराइज्ड किया गया है हर फील्ड में, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, बैंकिंग हो, हर फील्ड में कंप्यूटर्स का वर्चस्व बढ़ता गया है। कंप्यूटर्स ने हर जगह अपनी जगह बना ली है। पहले जो मैनुअल रिकॉर्ड्स होते थे अब उनकी जगह पे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होने लगे हैं। पहले जो क्लोज डोर्स के अंदर में लॉक और कीज़ के साथ फाइल्स को, फोल्डर्स को सेफ रखा जाता था, अब उनकी जगह पे डिजिटल सिग्नेचर्स, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स और पासवर्ड्स ने ले ली है। जैसे जैसे कंप्यूटर्स ग्रो हुए हैं, जैसे जैसे उनमें डेवलपमेंट हुआ है, वैसे वैसे एक रिस्क भी बढ़ा है कि जो कंप्यूटर सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं उनमें इनसाइडर्स या आउटसाइडर्स के द्वारा कोई ब्रीच ना हो, कहीं कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा लीक ना हो जाए, या फिर जो डेटा है उनके साथ अनऑथराइज्ड टेम्परिंग ना हो। तो इनको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अब ये कंट्रोल करना ईजी भी नहीं है, क्योंकि केवल इतनी सी बात नहीं है कि जो मैनुअल चीज़ें थी अब वो कंप्यूटराइज्ड हो गई हैं, बल्कि बात ये भी है कि जो कंप्यूटर्स हैं वो भी धीरे धीरे बहुत डेवलप हुए हैं और उनमें नई नई टेक्निक्स आती गई हैं। तो जो डेटा ब्रीच करने वाले होंगे उनके पास वो सारे ऑप्शंस, वो सारे टूल्स, वो सारे टेक्निक्स अवेलेबल होंगे उन डेटा को एक्सेस करने का या अनऑथराइज्ड यूज़ करने का। तो इसलिए उन पर कंट्रोल रखना भी उतना ही मुश्किल होता है। अब हम ये समझें कि पिछले कुछ वर्षों में कंप्यूटर्स ईडीपी सिस्टम से लेके आईटी सिस्टम्स तक चेंज हुए हैं। पहले उन्हें ईडीपी सिस्टम कहा जाता था, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम्स, क्योंकि तब उनमें केवल डेटा प्रोसेसिंग का वर्क होता था। लेकिन अब उनको आईटी सिस्टम्स या आईएस सिस्टम्स, दैट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स कहा जाता है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि अब वो केवल इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेस नहीं करते, बल्कि वो एक तरह से पूरे इंफॉर्मेशन को जनरेट करते हैं, उनको रिटेन करते हैं, उनको कम्युनिकेट करते हैं, उनको एनालिसिस करते हैं। एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसी का एक पार्ट है, जिसने ईडीपी सिस्टम को आईटी सिस्टम या आईएस सिस्टम बना दिया है। इन शॉर्ट हम ये कहें कि कंप्यूटर सिस्टम्स में हमने दो चीज़ें इंक्रीज की हैं, पहला डिपेंडेंसी और दूसरी इन्वेस्टमेंट। हमने उन पर ज़्यादा इन्वेस्ट भी किया है और अब हम उन पर डिपेंडेंट भी हैं। इसलिए है क्या कि अब कंप्यूटर सिस्टम पे जो रिकॉर्ड्स होते हैं या कंप्यूटर सिस्टम पे जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उनके ऑडिट के लिए भी एक अलग या एक इफ़ेक्टिव मेथोडोलॉजी क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। इसको हम कहते हैं आईटी ऑडिट। अब आईटी ऑडिट करेगा क्या? ये दो चीज़ें इंश्योर करेगा कि दो ऐसी जगह हैं जहाँ पे लूप होल्स ना हो। पहला, ऐसे जो आईटी सिस्टम्स हैं उनके डिज़ाइनिंग में और उनके ऑपरेशंस में। डिज़ाइनिंग का मतलब जब ये आईटी सिस्टम्स बनाए जाएंगे, जब उनको क्रिएट किया जाएगा उस टाइम पे कोई लूप होल ना हो, और जब वो क्रिएट हो गए, सॉफ्टवेयर बन गए या आईटी सिस्टम्स बन गए, उसके बाद जब उनको ऑपरेट किया जा रहा है तो उस ऑपरेशन के टाइम पे भी उनमें कोई लूप होल ना हो। तो इन दो प्रोसेसेस में लूप होल ना हो, इसलिए ऑडिट की जो मेथोडोलॉजी हम यूज़ करते हैं उसे कहते हैं आईटी ऑडिट। तो अब आते हैं आईटी ऑडिट के डेफिनेशन पे, जो ये कहता है कि आईटी ऑडिट इज़ कलेक्टिंग एंड इवेल्युएटिंग डेटा टू डिटरमाइन whether the existing IT system ensures safeguard of assets, maintain data integrity, allow organizational goals to be achieved effectively and uses resources efficiently। तो IT ऑडिट में हम ये पता लगाते हैं कि जो IT सिस्टम है जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं, पहली बात तो वो सेफ गार्ड ऑफ एसेट्स, मतलब जो एसेट्स हैं उनको सेफ रखती है। दूसरा, डेटा इंटीग्रिटी, मतलब डेटा में किसी तरह की कोई टेम्परिंग नहीं होने देती है। तीसरा, जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं जिनके लिए उस आईटी ऑडिट जो आईटी सिस्टम को बनाया गया है उनको वो फुलफिल करती है या फिर उसके सक्सेसफुल डायरेक्शन में वो अपना कंट्रीब्यूशन देती है। एंड द लास्ट वन इज़ कि जो रिसोर्सेज वो यूज़ करती है उसको एफिशिएंटली और इकोनॉमिकली यूज़ करती है। अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईटी ऑडिट, और बेसिकली दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला है सेफगार्ड ऑफ एसेट्स
और दूसरा है मेंटेनिंग द एट्रीब्यूट्स ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन। सेफ गार्ड ऑफ एसेट्स में बेसिकली हम 5 तरह के एसेट्स पढ़ेंगे। किसी भी बुक या टेक्स्ट में अगर इन 5 एसेट्स के बारे में आप पढ़ें तो ये इनसाइड टू आउटसाइड है, मतलब नंबर 1 2 3 4 5 हम पढ़ेंगे इनको नंबर 5 4 3 2 1, क्योंकि मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि ऐसे समझना इसको ज़्यादा आसान है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नंबर 5, दैट इज़ पीपल। जो लोग इस आईटी सिस्टम में आपके साथ काम करते हैं प्लस उनको आपने ट्रेनिंग दी, तो उनमें जो नॉलेज है उस आईटी सिस्टम को यूज़ करने का या उस आईटी सिस्टम के साथ डील करने का, तो ये लोग और उनका नॉलेज, इसको हम मिला के कंबाइनली कहेंगे पीपल। नंबर 4 इज़ द फैसिलिटीज़। जो बेसिक फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड करते हैं आईटी सिस्टम्स के लिए, उसको हम फैसिलिटीज़ के अंडर में रखते हैं। सपोज़ आप आईटी सिस्टम्स के लिए एक प्लेस डिसाइड करते हैं, ठीक है, आप उनको जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसको प्रोवाइड करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, पावर प्रोवाइड करते हैं, ऑल दिस आर पार्ट ऑफ फैसिलिटीज़। देन देयर इज़ नंबर 3 विच इज़ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में सारे हार्डवेयर्स आते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, इंटरनेट आता है, लैन आता है, मतलब बेसिकली वो पूरा प्लेटफॉर्म जो आप रेडी करके देते हैं सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए, उस प्लेटफॉर्म को हम टेक्नोलॉजी के अंडर में रखते हैं। इसके बाद आता है नंबर 2 एप्लीकेशन सिस्टम। और जब भी हम एप्लीकेशन सिस्टम और टेक्नोलॉजी को पढ़ते हैं तो दोनों में एक चीज़ याद रखिएगा कि सॉफ्टवेयर्स, जो बाकी के सॉफ्टवेयर्स हैं वो टेक्नोलॉजी में आते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम खुद एक सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो टेक्नोलॉजी में आता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ अगर कोई अटैच्ड सॉफ्टवेयर है तो वो भी टेक्नोलॉजी में आएगा, लेकिन वो पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर जो डिज़ाइन किया गया है हमारे ऑपरेशन के लिए, जिस पे हम वर्क करते हैं, मेन हमारा फंक्शन जिसमें होता है, उसको हम एप्लीकेशन सिस्टम में रखते हैं। इसके बाद नंबर 1 पे आता है डेटा। और डेटा वो है जो उस पूरे एप्लीकेशन सिस्टम में रन करता है। हमें पता है कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने से पहले जो रॉ फॉर्मेट हमारे पास होता है उसे डेटा कहते हैं, लेकिन जब यहाँ हमने कहा डेटा तो ये किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। वो प्रोसेस्ड हो सकता है, अनप्रोसेस्ड हो सकता है, वो स्ट्रक्चर्ड हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है, वो किसी भी तरह का डेटा या इंफॉर्मेशन हो सकता है जो हमारे इस एसेट्स का पार्ट है। तो ये 5 एसेट्स हैं जिनके सेफ गार्ड्स को ध्यान में रखते हुए हम आईटी ऑडिट करेंगे कि वेदर द एग्जिस्टिंग आईटी सिस्टम्स जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं वो इन 5 एसेट्स की सेफ गार्ड इंश्योर करता है या नहीं। इसके बाद हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईटी ऑडिट के, दैट इज मेंटेनिंग द एट्रीब्यूट्स ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन। पहला एट्रीब्यूट डेटा या इन्फॉर्मेशन का जो मेंटेन होना चाहिए वो है इफेक्टिवनेस। किसी भी डेटा को कब हम इफेक्टिव कहेंगे, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया सेट की गई हैं, जिसमें से सबसे पहला है रिलेटेड। जब भी कोई डेटा आपके पास अवेलेबल होता है तो सबसे ज़रूरी ये है कि वो आपके फंक्शन से या आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल से रिलेटेड हो, अदरवाइज उस डेटा को हम इफेक्टिव नहीं कहेंगे। दूसरा जो क्राइटेरिया है इफेक्टिवनेस के अंडर में वो है टाइमली। कोई डेटा आपसे रिलेटेड है लेकिन अगर टाइम पे आपके पास अवेलेबल नहीं हुआ तो उस डेटा की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इसलिए इफेक्टिवनेस के अंदर जो दूसरा क्राइटेरिया है डेटा की वो है टाइमली, तो डेटा टाइमली आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया है डेटा की वो है करेक्ट। अगर आपके पास डेटा आपसे रिलेटेड भी है, आपके पास टाइमली अराइव भी हो गया, पहुंच भी गया, लेकिन अगर वो करेक्ट नहीं है तो अगेन उसकी इफेक्टिवनेस नहीं कही जा सकती, इसलिए डेटा करेक्ट होना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है वो है कंसिस्टेंट। डेटा आपके पास पहुंच गई टाइम पे, आपसे रिलेटेड भी है और करेक्ट भी है, लेकिन अगर वो कंसिस्टेंट नहीं है, मतलब अभी जो डेटा आपके पास पहुंची है और पिछली जो डेटा आपके पास थी या इसके बाद जो डेटा आपके पास है, वो अगर उन दोनों से मैच नहीं होता या फिर ऐसा कुछ उसमें एनोमली आ जाती है कि आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो अगेन हम ये कहेंगे कि वो डेटा इफेक्टिव नहीं है। डेटा आपके पास पहुंच भी गया, आपसे रिलेटेड भी है, करेक्ट भी है, कंसिस्टेंट भी है, लेकिन मान लीजिए उस डेटा को आप यूज़ नहीं कर पा रहे, तो हम ये कहेंगे कि वो डेटा इफेक्टिव नहीं है। इसलिए जो लास्ट क्राइटेरिया है वह है यूजेबिलिटी। डेटा को आप यूज़ कर पाएँ, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये था पहला एट्रीब्यूट इफेक्टिवनेस। सेकेंड एट्रीब्यूट डेटा या इन्फॉर्मेशन का जो हम पढ़ेंगे वो है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में क्या होता है कि कोई भी आईटी सिस्टम मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट दे रहा है या नहीं, ये चेक करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा है तो हम जैसे जैसे रिसोर्सेज यूज़ करेंगे तो कम रिसोर्सेज में भी हम ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस कर सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो हम कहीं ना कहीं ये मानेंगे कि हम रिसोर्सेज को मिस यूज़ कर रहे हैं। इसलिए ये सेकेंड जो एट्रीब्यूट है ये भी मेंटेन होना ज़रूरी है, विच इज़ एफिशिएंसी, मतलब हम मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट ले पा रहे हैं या फिर नहीं। थर्ड एट्रीब्यूट ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन इज़ द कॉन्फिडेंशियलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डेटा या इन्फॉर्मेशन
आप यूज़ कर रहे हैं अगर वो कॉन्फिडेंशियल है, मतलब ऐसी कोई डेटा है जो जिस तक नहीं पहुंचनी चाहिए, अगर वो वहां तक पहुंच जा रही है तो इसका मतलब आपका आईटी सिस्टम फेल हो रहा है। तो इसलिए आईटी सिस्टम के अंडर में ऐसे प्रोविजंस होने चाहिए कि जो डेटा जिस तक पहुंचनी चाहिए केवल वहीं तक पहुंच रही है, और जिसको नहीं पहुंचनी चाहिए उस तक वो ऐसा कोई सिक्योरिटी वॉल वहां क्रिएट हो कि उस इंसान तक डेटा ना पहुंचे। तो ये थर्ड एट्रीब्यूट है डेटा या इंफॉर्मेशन का, कॉन्फिडेंशियलिटी जो मेंटेन होनी चाहिए। नेक्स्ट एट्रीब्यूट ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन इज इंटीग्रिटी। डेटा या इंफॉर्मेशन की इंटीग्रिटी हम तब कहेंगे जब उसमें दो प्रॉपर्टीज़ हों, पहला एक्यूरेसी और दूसरा कंप्लीटनेस। जो डेटा आपके पास अवेलेबल है वो एक्यूरेट होना चाहिए और साथ ही साथ वो कंप्लीट भी होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन की जा रही है। फिफ्थ एट्रीब्यूट ऑफ द डेटा और इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबिलिटी। मतलब जब उस डेटा या इन्फॉर्मेशन की आपको ज़रूरत हो या फिर आईटी सिस्टम को ज़रूरत हो तो वो अवेलेबल होना चाहिए। मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई आईटी सिस्टम लगा हुआ है और जब मैनेजमेंट को अब उसकी ज़रूरत है किसी इन्फॉर्मेशन की और वो आईटी सिस्टम उस टाइम नहीं प्रोवाइड कर पा रहा, तो अगेन उस डेटा की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो इसलिए फिफ्थ जो हम एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं डेटा की, वो है अवेलेबिलिटी, कि जब भी हमें किसी डेटा की ज़रूरत हो तो वो आईटी सिस्टम हमें ऑन द स्पॉट प्रोवाइड कर सके। नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज़ कंप्लायंस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी बॉडी को जब हम रन करते हैं या उसकी फंक्शनिंग में हमें बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, स्टैट्यूटरी गाइडलाइंस होती हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट के कुछ ऑर्डर्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है हमेशा। तो हमें ये देखना भी ज़रूरी है कि जो आईटी सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं या जिस आईटी सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं वो इन रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है या नहीं, कहीं उनमें इन रूल्स रेगुलेशंस या इन ऑर्डर्स का वायलेशन ना हो, ये देखना भी ज़रूरी है। तो ये एट्रीब्यूट भी मेंटेन करते हैं हम, विच इज़ कंप्लायंस। लास्ट एट्रीब्यूट जो मेंटेन करते हैं डेटा या इन्फॉर्मेशन की, वो है रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा। जो डेटा हमें इंफॉर्मेशन सिस्टम से मिल रही है वो रिलायबल होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए जिस पे हम भरोसा कर सकें। वो हम अपने यूज़ के लिए लेते हैं, मैनेजमेंट अपने यूज़ के लिए लेता है, हो सकता है दूसरे जो स्टॉक होल्डर्स होंगे उनके यूज़ के लिए जाएगा, या फिर अलग अलग रिपोर्ट्स या रिटर्न्स हम जब देते हैं गवर्नमेंट को तो उनको भी हमें वही डेटा प्रोवाइड करनी है। तो बहुत ज़रूरी है कि ये जो डेटा निकल के आ रही है आईटी सिस्टम से वो रिलायबल हो, उस पर भरोसा किया जा सके। तो ये एट्रीब्यूट्स हैं जो मेंटेन होने चाहिए। इसके अलावा हम देखते हैं आईटी ऑडिट का मैंडेट कहाँ से आता है, मतलब आईटी ऑडिट करने का पावर कहाँ से आता है। तो अगर सीएजी या साई इंडिया की बात करें, सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन से सीएजी को पावर मिली हुई है ऑडिट करने की, और जो सीएजी डीपीसीज एक्ट है, ड्यूटी पावर्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस 1971, उसमें ये कहा गया है कि सीएजी को ऑडिट करने का अधिकार भी है और वो इनके लिए अपने टेक्निक्स का यूज़ कर सकता है जो उसको सुटेबल लगे। स्पेशली जो सेक्शंस हैं 13, 14, 16, 17, 18, 19 एंड 20 ऑफ डीपीसी एक्ट 1971, तो यहाँ से सीएजी पावर्स डिराइव करता है ऑडिट करने के, और आईटी ऑडिट के पावर्स भी यहीं से वो डिराइव करता है। तो दिस वाज द इंट्रोडक्शन टू आईटी ऑडिट। नेक्स्ट पोर्शन में हम पढ़ेंगे आईटी ऑडिट के नए टॉपिक्स। प्लीज स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। जय हिंद।